अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्त और बुज़ुर्गों, मैं आपके सामने एक छोटी सी हदीस पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इय्याका वत्तनअुम फ़इन्ना इबादल्लाहि लैसू बिलमुतनअ्मिन। कि इस हदीस के ज़रिए से अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं कि हमें तालीम देना चाहते हैं कि ऐश और तनाउम से परहेज़ करो। और वह परहेज़ करना क्यों? क्योंकि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं, अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं, वो दुनिया में रह कर के कभी ऐश और परस्ती और ख़ुद गर्जी और अपने मनचाही ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और उसके नबी और मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, जो दुनिया में आने का असल मकसद नहीं समझते। बस दुनिया कमाना है, खाना है, उसके बाद फिर बच्चे पैदा करना है, उसके बाद फिर दुनिया से चले जाना है। क्योंकि अल्लाह के नबी की एक दूसरी हदीस भी मौजूद है, और वो हदीस कौन सी है कि दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। कि दुनिया जो है वो दुनिया ईमान वालों के लिए क्या है? ईमान वालों के लिए कैद खाना है, ईमान वालों के लिए जेल है। और जो काफिर हैं, जो काफिर लोग हैं, जो इस्लाम और ईमान को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए से इस दुनिया को जन्नत बतलाया। तो अब हम तमाम हजरात ये जानते हैं कि जब भी हम दुनिया में रहें तो ऐश की ज़िंदगी ना बसर करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को खुदा मान करके और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक और नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन आज हमारा माहौल कैसा है? आज हमारे अंदर जो हमारे दिलों के अंदर जो ईमान है, वह ईमान घटती क्यों चली जा रही है? उसकी यही वजह है कि हमने अपने आप को समझा नहीं। और जो जितने भी हम अगर अपने आप को समझते हैं, ईमान को समझते हैं, तो ईमान के पीछे मेहनत नहीं करते। हम दुनिया कमाते हैं बस। अरे भाई, मेरे दोस्तों, दुनिया कमाना कोई गलत नहीं है, मगर दुनिया ऐसे कमाएं जिसको अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया, जिसको अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाने का तरीका बताया। लेकिन हम दुनिया कैसे कमाते हैं कि बस दुनिया कमा रहे हैं और फिर दुनिया कमा करके फिर यहाँ से चले जाते हैं, ना ज़कात निकालते हैं, ना सदका अदा करते हैं। और हदीस में आता है, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अगर अपने माल में से ज़कात नहीं निकालता है तो कल क़यामत के दिन वही माल, वही दौलत उसको जो है अज़दा बन करके उसके सामने आ जाएगा। तो यही इन तमाम सारी की सारी सोचने और समझने वाली बात है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मुसलमान और परेशान और ख़ुदगर्जी और डिप्रेशन का शिकार होना, ये तमाम के तमाम और सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये वही है कि इंसान खुदा को भूल बैठा है। इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नहीं करता, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं पहचानता, अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी उस तालीम को समझता नहीं। तो फिर हमारी ज़िंदगी वैसी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजता हूँ ताकि तुम मेरी इबादत करो, तुम मुझे सिर्फ खुदा मानो। क्यों? कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर जब किताब यानी कुरान शरीफ नाजिल की गई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, जो फरिश्ता है वही के ज़रिए से, तो कुरान शरीफ में एक छोटी सी सूरत है कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। आप इसका तर्जमा देखें, इसकी तफसीर देखें तो आपको एक मोटी सी बात मालूम चलेगी। और वो बात यही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं, वो तने तनहा है, उसको कोई बनाने वाला नहीं, उसको कोई जनने वाला नहीं, ना उसका कोई बेटा है, ना उसकी कोई लड़कियां हैं, और उसको कोई जना नहीं, वो किसी से जनने वाला नहीं। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं, और ता क़यामत तक वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये तमाम और सारी चीज़ें वो हैं जो एक इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार और ईमान में दाखिल हो जाए तो उसका अक़ीदा ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल हमारा ये देखा जाता है कि हम ना दीन को सीखने की कोशिश करते हैं। दीन कम से कम आप इतना सीख लीजिए जिससे आपकी नमाज दुरुस्त हो सके, हलाल और हराम की आप तमीज़ कर सकें, मखसूस मसाइल जान लें कि शादी के बाद इंसान कैसी ज़िंदगी गुजारेगा, माल में से कितनी ज़कात और कब निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद सदका कितना निकालना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा। ये तमाम और सारी की सारी चीज़ें क्या है, मसाइल हैं। आप अगर मसाइल से रुजू करना चाहें या फिर मसाइल अगर समझना चाहें
तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे आलिम उलमा हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उखरवी इल्म दी, और उखरवी इल्म दे करके अल्लाह तबारक व तआला ने उसी दुनिया का काम ले भी रहे हैं। आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, हमसे जितना हो सके हम इल्म के बारे में हम आपसे आपको जितना हो सके हम उसके मुतालिक बताएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें और आपको मालूम नहीं है, और वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया के अतबार से है और आखिरत के अतबार से है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुनिया क्या है, ये 60 साल की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं बार बार कहा करता हूँ कि दुनिया में कुछ उसूल बना के जाइए, ताकि आपके चले जाने के बाद कोई आपके बारे में यह ना कहे कि आपकी ज़िंदगी कीड़ों जैसी बीत गई, नहीं, बल्कि आपको किसी अच्छे लीडर की तरह और आपको किसी अच्छे काम के लिए जाना जाए, आपको किसी अच्छे काम के लिए पहचाना जाए कि फ़लाँ शख्स था, वो इसने अच्छे अच्छे काम किए, काम करके चले गए। जैसे आज के ज़माने में भी देख लीजिए और पहले के ज़माने में भी कि काफ़ी लोग जो हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। हाँ, ये और अलग सी बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते नहीं है, मगर आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते हैं और सच्चा जानते हैं। लेकिन आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई ऐसे हैं और औरतें भी हैं जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बारे में पता नहीं, जिसको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीक़े के बारे में पता नहीं कि अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते किसे हैं और उन्होंने दुनिया में आकर एक्चुअली काम क्या किए। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, क्या काम किए। लेकिन हमें आज सोचने और समझने और गौर व फिक्र करने वाली बात है और समझने वाली बात है कि हम आज इससे गफलत बरत रहे हैं। आज हम नफसानी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। आप दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं? आप दिन के पीछे क्यों नहीं भागते? आप दुनिया के पीछे मत भागिए, आप पैसा कमाने के पीछे मत भागिए, आप वैल्यू के पीछे भागिए। दुनिया में वही इंसान गरीब रह जाता है जो इंसान जल्दी पैसा कमाना चाहे। फ़कीर को देख लीजिए आप, वो क्यों गरीब रह जाता है? क्यों? कि उसको पैसा जल्दी चाहिए। उसके बाद मज़दूर को देख लीजिए जो ज़्यादा वज़न उठाता है, क्यों? वो भी क्यों गरीब रह जाता है? क्योंकि उसको भी पैसा जल्दी चाहिए। और जो बिजनेसमैन होता है वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वेट करने के बाद जब अल्लाह तबारक ताला उसको दौलत दे तो उसके बाद इतनी दौलत आ जाती है कि वो सिर्फ नहीं, उसकी 7 जो पीढ़ियाँ हैं वो 7 पीढ़ियाँ तक खाती रहती है। तो ऐसे ही दीन का और दुनिया का मामला है कि आप दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं? दिन के पीछे भागिए। क्यों? कि जब आप दिन के पीछे भागेंगे तो आपको अल्लाह तबारक ताला क़ल्ब सुकून अता करेगा, क़ल्ब के जो है दिल को अल्लाह तबारक ताला मुतमईन कर देगा। और बहुत सारे तरीके हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करो, रब्ता करो। कॉन्टेक्ट और रब्ता करने का मतलब यही कि अल्लाह तबारक ताला आपने ये कहते हैं कि हमसे तुम रुजू करो, तुम मुझसे मांगो, अगर मैं ना दूँ तो फिर बोलना। नमाज मेरे लिए पढ़ा करो, उसका अगर अजर सवाब कल क़यामत के दिन ना तो फिर मुझसे सवाल करना। मेरी बंदगी करो, मेरे तरफ दौड़ के आओ, अगर मेरे तरफ तुम्हारे तरफ अगर छलांग लगा करके नहीं आऊँगा तो फिर कहना। अल्लाह तबारक ताला कुछ हमें देना चाहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम लेना नहीं चाहते। कल्लू जैसा दाता नहीं, बगैर मांगे कोई देता नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला से हम खूब दुआ करें। मैं कहा करता हूँ कि पूरे नबीन से लेकर के और आज तक जितने भी मुसलमान भाई हैं जो मर चुके हैं, जो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, उन तमाम के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहा करें। क्यों? कि दुआ क्या है? दुआउ मुख़ुल इबादत, कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। दुआ से इंसान बहुत बड़े बड़े चीज़ और बड़े बड़े मर्तबे को हासिल कर सकता है। तो क्यों हम जब दुआ मांगते हैं तो हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हमारी दुआ वो कबूल क्यों नहीं होती? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमने हलाल तरीक़ों को छोड़ दिया और हराम तरीक़ों को अपना लिया। फिर कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे दुआ को सुनता नहीं, अल्लाह तबारक ताला हमारे फरियाद को सुनता नहीं। अरे अल्लाह ताला तुम्हारे दुआ को सुनने के लिए हर वक्त हाजिर है, मगर तुमने क्या कहा है अल्लाह तबारक ताला के लिए? क्या अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे और हमारे दुआ को सुनते नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, समझने और सोचने वाली बात है कि हम मुसलमान होकर के भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने पहले ही इरशाद फरमा दिया और फरिश्तों के ज़रिए से किस्मत में लिख दिया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी किस्मत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी जाती है जो अल्लाह तबारक ताला उसको दुनिया में करके रहते हैं। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई इंसान अगर दुनिया में आकर के कोई ऐसा अमल कर जाता है जिससे अल्लाह तबारक ताला उसकी किस्मत को हटा देते हैं। किस्मत तो ये एक आजमाइश के तौर पर लिखी गई है। किस्मत जो है ये एक आजमाइश के तौर पर लिखी गई है। जैसे कोई इंसान दुनिया में आता है तो गरीब पैदा होता है, लेकिन वो मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी करने के बाद
फिर वो मालदार होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान अगर गौर फिक्र करे तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझ में आ जाएगी जिससे वो अनजान था, जिससे वो गफलत बरत रहा था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी हो आप, दुनिया में हो या फिर हिंदुस्तान हो, कहीं भी हो, तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि अपने आप को पहचानें और इस्लाम को पहचानें। दोस्तों, इस्लाम के बहुत सारे दुश्मन हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन इस्लाम की खानकाहों की, मस्जिदों की, मदरसों की, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, तो यहीं तक मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहा। तो आगे अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ जिससे आप हमें रब्ता कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी मसाइल पूछ सकते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, शादी के बारे में। जो इंसान हमारे मुसलमान भाई जिससे गफलत बरत रहे हैं, जिससे बेखबर हैं, जिससे अनजान हैं, तो हमसे मालूम कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा दोस्तों। हम इससे आपसे पैसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि बताएंगे नहीं दोस्तों। क्यों कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से क्या हिसाब फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये अम्बिया जो है, नबीन, ये क्या है, इनके जो वारिस हैं वही आलिम उलमा ही है दोस्तों। वारिस यानी वो नहीं कि दौलत, माल, सोना, चांदी, जेवरात नहीं। विरासत यानी वो यही चीज़ है कि इल्म को हासिल करना, दूसरे तक पहुंचाना। कुरान शरीफ में भी कई जगह ये इरशाद वारिद हुआ है और कुरान शरीफ में बार बार ये आते हैं और कुरान शरीफ में भी कई मरतबा इसको जिक्र किया गया है। और हदीस से बहुत सारी चीज़ें ऐसे मालूम होती है इल्म का हासिल करने के बारे में। और कुरान शरीफ के बारे में आता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उसके बाद ये समझिए, और उसके बाद ये कुरान शरीफ के बारे में आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये सब तमाम चीज़ें वो है जो अगर हम सोचें और अगर हम सीखना चाहें तो हम बहुत आसान से सीख सकते हैं दोस्तों। और मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामद बरकातुहुल आलिया, उन्होंने कुरान शरीफ के तर्जमा वगैरह लिखे हैं बहुत आसान, जो हजरात उर्दू समझते हैं तो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं उससे। तो दोस्तों, हमें फॉलो करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और मसले को लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, साद मदनी चैनल को। और मेरा नाम है मौलाना सैयद अख्तर और मेरा लक़ब है नूरी दोस्तों। तो हमें भी फॉलो करें, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा दोस्तों। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह।